हेलो हेलो गर्ल्स। आज हम आपका समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपका क्लास ले रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो आपने समय समय पर पिछले करीब 10-20 सालों में पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। और एक शब्द और आपके समक्ष आता है, वो है स्पेशल एजुकेशन। वो भी है, लेकिन समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीइंग अ वुड बी टीचर, आप ही शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले हैं और आप ही भावी नागरिकों के विकास का आधार हैं। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को, अर्थ को, विशेषताओं को समझेंगे, तभी आप अपने कार्यकाल में एक शिक्षक के रूप में समावेशी शिक्षा का विकास कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि समावेशी शिक्षा क्यों? शिक्षा तो अधिकार है और शिक्षा समाज का आधार, विकास का आधार है। ये हमें और आपको ये तथ्य अच्छी तरह से ज्ञात है। लेकिन समावेशी शिक्षा क्यों? इसके आधार में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, तब आप समझ सकेंगे कि समावेशी शिक्षा के रूप में शिक्षा का विकास क्यों आवश्यक है, या समावेशी शिक्षा इतना अहम विषय क्यों है इस समय। शिक्षा हमारा अधिकार है। भारत के संविधान में भी शिक्षा को सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। समाज में बिना हमारे संविधान के प्रीएम्बल में भी कहा गया है, एक निष्पक्ष और पक्षपात रहित विकसित समाज का निर्माण करना है। जब हम पक्षपात रहित और निष्पक्ष शब्द प्रयोग में लाते हैं, तब हम ये पाएंगे कि समाज के नाम पर केवल कुछ लोग ही नहीं हैं जो आते हैं। समाज हमेशा, चाहे वो देश के रूप में हो, चाहे प्रदेश के रूप में हो, चाहे एक समुदाय के रूप में हो, समाज हमेशा सभी व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। बिना सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के समाज का निर्माण नहीं होता है, और मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो अतः हम अगर समाज का विकास, देश का विकास की बात करते हैं, तो उसके प्रत्येक इंडिविजुअल को विकसित होने का अधिकार है और शिक्षा पाने का अधिकार है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि शिक्षा का प्रादुर्भाव हमारे देश में बहुत समय से हो गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी ख़त्म होते होते या उसके अंत में ये दिखाई देने लगा कि हमने कितने भी कमीशन लाए हों, लेकिन हम अभी भी अपने भावी पीढ़ी को पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे समाज को वो दृष्टिकोण नहीं मिल रहा है, वो दिशा नहीं मिल रही है जो कि हम चाहते हैं। इस प्रश्न के उठने पर 20वीं शताब्दी के अंत में सबका ध्यान समावेशी शिक्षा पर गया। इसके पहले 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हम अगर देखें तो इतिहास में आपने पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षा का एक चलता था, जिसमें कि दिव्यांग बच्चों का, जो किसी भी तरह से, जिनके अंदर कोई बाधा है, बाधित हैं, लेकिन उनको शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है उनके हिसाब से। 20वीं शताब्दी तक आते आते ये देखा गया कि सामान्य बच्चों में भी हर एक की व्यक्तिगत विशेषताएं और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जब हम व्यक्तिगत विशेषताओं और योग्यताओं और आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो हमें शिक्षा का वो स्वरूप चाहिए जो कि प्रत्येक बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पढ़ाने वाला ज्ञान तो वही रहेगा, लेकिन हर एक की आवश्यकता पूर्ण हो और प्रत्येक को विकास का समुचित अवसर मिले।
वो सामान्य बालक भी हो सकता है, वो विशिष्ट बालक भी हो सकता है, वो ये गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, वो दिव्यांग भी हो सकता है, वो वयस्क भी हो सकता है, वो जनजाति का भी हो सकता है, क्योंकि ये देखा गया कि जब तक सबको शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक शिक्षा का विकास या समाज का विकास नहीं होगा। यदि हम अपने परिवार में कोई हिस्सा चाहें कि जिसको न देखें, जिसका विकास ना करें, या आप ऐसे देखिए कि अगर हम अपने परिवार की या समुदाय की बात करें, उसके किसी भी व्यक्ति को ऊपर नीचे नहीं होता, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अपने समाज में शिक्षा का अधिकार से किसी को कैसे वंचित रख सकते हैं? इन सबको देखते हुए और पूरे वैश्विक स्तर पर ये बात 1994 मतलब अंतिम प्रहर में ये पाया गया, यूनेस्को ने कहा कि शिक्षा का समुचित विकास तभी है जबकि हम समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझें और शिक्षा में को केवल शिक्षा न रह के एक समावेशी शिक्षा के स्वरूप को विकसित करें। अब आती है बात कि समावेशी शिक्षा क्या है। यूनेस्को के अनुसार अगर हम तो पाएंगे कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो कि ये मानती है, जिसके आधार में ये कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, यानी अधिगम एक मानसिक विकास की प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक बच्चे में होती है। दूसरा कि हमें सीखने में, बच्चे के विकास में जितनी भी कठिनाई आती है उसको न्यूनतम करना है और उसके सीखने के प्रभाव को उच्चतम स्तर तक ले जाना है। इसके अलावा इसके यूनेस्को के अनुसार हमें एक शिक्षा चूँकि गतिशील प्रक्रिया है तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम एक स्थिर वातावरण में स्थिर या एक स्टेबलाइज पाठ्यक्रम को लेकर स्टेबलाइज्ड शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हमें व्यक्तिगत विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रदान करना है, तभी एक उन्नत वैश्विक समाज की स्थापना की जा सकती है। इस पर स्टीफन एंड ब्लैक हार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों की सामान्य कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था करना है। बाधित किसी भी रूप से, ये अभी दिव्यांगों की बात केवल नहीं हो रही है, वो किसी रूप से भी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक किसी भी रूप से बाधित हो सकते हैं। उनका शिक्षण की व्यवस्था सामान्य कक्षा में करना, ये समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है कि जो कि सामाजिक मानवीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि यदि हम हाशिए पे बैठे लोगों को या किसी प्रकार भी बाधित लोगों की शिक्षा का मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अलग प्रबंध करते हैं तो उनके अंदर उनका एक अलग समाज, जब हम उनको अपने से अलग कर देते हैं तो उनका एक अलग समाज होता है और वो बाधित समाज किसी भी रूप से जो बाधित है वो एक अलग समाज के रूप में होता है और वो कभी भी मुख्य धारा वाले समाज में, जिसने मुख्य धारा शिक्षण में है, उसमें मिल नहीं सकता है। और यही कारण है जो हमारे अंदर हमारे समाज में सामाजिक खाइयाँ उत्पन्न करता है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बाधा है। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि शिक्षा ये एक विश्वास है हमारा कि शिक्षा एक बेसिक अधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट है, ये हमें मालूम है। तो अगर एक स्वस्थ न्यायपूर्ण समाज की हमें स्थापना करनी है तो शिक्षा देनी होगी। अब हम बात करेंगे कि एक समावेशी शिक्षा के सिस्टम को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, इंक्लूजन इज़ अ